दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी लोग ना त्रिकोणमिति को यानी कि त्रिकोणमिति को अच्छे तरीके से देख रहे थे और इसमें हम सब लोग सबसे पहले ऑल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड फार्मूला को बता रहे थे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फार्मूला है और कौन कौन सा कंसेप्ट है। ठीक है, इसके लिए दो वीडियो होने वाला है। एक वीडियो हम लोग बात कर चुके हैं, इसमें हम सभी लोगों ने पूरे त्रिकोणमिति के बारे में अच्छे से जाना है कि त्रिकोणमिति क्या है, कौन कौन सा निष्पत्तियां होती है, क्या क्या इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि ऑल बेसिक चीज को उसमें कवर कर दिया गया। यदि आप लोग नहीं देखे तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नहीं तो लिखेगा सब कैरियर ट्रिग्नोमेट्री आपको आ जाएगा। ठीक है, सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। चलिए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और उस पार्ट 1 को जो इसको पूरा कर देते हैं, यानी कि पूरा तरीके से खत्म कर देते हैं। ठीक है, यह पार्ट 2 वीडियो होने वाला है और देखते हैं त्रिकोणमिति के बारे में अगला अगला फॉर्मूला कौन कौन है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज बात करेंगे हम लोग बेसिकली क्या बात करेंगे, त्रिकोणमिति आइडेंटिटी के विषय में बात करेंगे, यानी कि त्रिकोणमितीय तदाम्य के विषय में बात करेंगे। ठीक है, आप सभी लोग हाईलाइट कर लेंगे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्री, इससे बहुत सारा क्वेश्चन जितना प्रूव करते हैं ना इसी फॉर्मूला से प्रूव होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला से क्या होगा, आपका कोई भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन प्रूव होता है और त्रिकोणमिति के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं प्रूव करने के लिए, चाहे कोई कंपटीशन का हो, चाहे बिहार बोर्ड का हो, चाहे क्लास 11th या 12th का हो। ठीक है, वहां प्रूव करने के लिए आपको क्वेश्चन मिलता है, तो इसी की सहायता से जो है आप उसे प्रूव कर सकते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला इसका कहता है, क्या कहता है, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। ये कंसेप्ट कहता है त्रिकोणमिति तदाम्य का यह पहला फॉर्मूला है जो बताता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। अब आप लिख सकते हैं, यहाँ बताइए तो आप ये भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए तो लिख सकते हैं, अरे साइन स्क्वायर थीटा जस के तस रहेगा, ये प्लस में रहेगा तो माइनस में चले जाएगा ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। आप ये भी लिख सकते हैं कि आप जो है ना साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा हो गया तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी क्या, ये भी फार्मूला बन गया और ये भी फार्मूला बन गया। ठीक है, अब देखिए आप यो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, अभी इसको रखते हैं तो ये प्लस उधर चलेगा तो माइनस बन जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। बोलिए अब ये बताइए आप कि यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर ये स्क्वायर उधर जाएगा तब हुआ क्या हो जाएगा, रूट में बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए हो गया ना। तो आपको ना ये सब फॉर्मूला है, देखिए एक फॉर्मूला से इतना फॉर्मूला निकला, आपको निकला कि नहीं निकला। तो आपको जो है ना बेसिकली क्या करना है, आपको इस फॉर्मूला को अपने माइंड में सेट कर लेना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जहां साइन स्क्वायर थीटा बोलेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और जहां कॉस स्क्वायर थीटा बोलेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये आपका कहता है पहला फॉर्मूला। ठीक है, देखिए अगला जो है त्रिकोणमिति तदाम्य का अगला फॉर्मूला क्या कहता है, अगला फॉर्मूला बोलता है दोस्तों कि अगला फॉर्मूला बोलता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। ये आपका अगला फॉर्मूला है। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। ये आपका हो गया फॉर्मूला क्रिएट हो गया। फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी बन सकता है, बनेगा ना फॉर्मूला। ये तो तुर तुर के ना बना रहे हैं हम, मेन फॉर्मूला तो ये आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आपको उसको अच्छे तरीके से माइंड में डाल लेना। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करता है, आप तो यूँ लिख सकते हैं कि इसको जो है देखिए टेन को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देख रहे हैं ना, यानी कि एक फॉर्मूला से चार अलग अलग फॉर्मूला बना, फिर या एक फॉर्मूला से 4 अलग अलग फॉर्मूला बना। समझ में आ रहा है ना। तो ये त्रिकोणमिति तदाम्य का दूसरा फॉर्मूला हो गया।
ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यह हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब चलिए तीसरे फॉर्मूला को देखते हैं। त्रिकोणमितीय तदाम का तीसरा फॉर्मूला क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। देखिए इसका तीसरा फॉर्मूला कहता है ना दोस्तों, इसका तीसरा फॉर्मूला बोलता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1 होगा। ये आपका हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो गया 1 हो गया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं, ये माइनस में हो जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा ना, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। देख रहे देख रहे हैं, एक फॉर्मूला से अलग अलग फॉर्मूला जड़ की तरह निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। ठीक है, हाँ जी वही समझ सकते हैं, जड़ की तरह कैसे देखते हैं ना, बरगद के पेड़ में अलग अलग प्रकार का जड़ निकलता है, अलग अलग प्रकार की टहनियाँ निकलती है कि नहीं निकलती है, उसी प्रकार से एक फॉर्मूला से इसका अलग अलग क्या निकल रहा है, जड़ निकल रहा है, आप वो समझ सकते हैं। चलिए अब इसकी का और फॉर्मूला आगे बढ़ाते हैं, इसका और फॉर्मूला आगे बढ़ाएंगे। देखिए कोट को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में 1 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं हो गया। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। यानी कि त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी में 3 प्रकार के आपको फॉर्मूला देखने को मिलता है। पहला बोलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, दूसरा बोलता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और तीसरा बोलता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। ये 3 जो है ना आपका त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी का मेन फार्मूला या इसका मेन आप जान समझ सकते हैं। ठीक है, अब जान मतलब वो वाला जान मत समझिएगा, जान मतलब इसका पूरे त्रिकोणमिति का ही जान बता रहा। ठीक है, तो इन 3 फार्मूला को आपको माइंड में ना एकदम अच्छे तरीके से हटा लेना। ठीक है, ये सब फॉर्मूला आप खुद बना सकते हैं, इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप खुद जो है इसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बउआ लोग इसे अच्छे तरीके से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं 3 तक गिनूंगा उसके बाद मैं इसे मिटा दूंगा। ठीक है, समझ गए ना अच्छे तरीके से। चलिए मैं गिनता हूँ 3 तक, 1 2 और ये रहा आपका 3। चलिए मैं इसे अब मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए तो ये था आपका त्रिकोणमितीय तदाम्य का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। इसमें 2 सूत्र और आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये 2 सूत्र आपको नोट डाउन कर लेना अच्छे तरीके से। 2 सूत्र स्पेशल वीआईपी सूत्र आप समझ सकते हैं, समझ गए ना। पहला सूत्र बोलता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, इसको अच्छे तरीके से डाल लेना है। टेन थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा बटा कोस थीटा होगा। और एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था कि टेन जो होता है ना, कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या था साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो गया, तो कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, ये आपका हो गया अगला फॉर्मूला। इसके बाद फॉर्मूला क्या करता है, इसके बाद दोस्तों आपका फॉर्मूला बोलता है क्या, ध्यान दीजिएगा, बोलता क्या है जानते हैं, आपको तो मैं पहले बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। ठीक है, तो आपका अगला फॉर्मूला बोलता है कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1, ये होता है फॉर्मूला, ये गुना का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1, यानी कि ये और इसका ठीक उल्टा, साइन का उल्टा कौन होता है कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, दोनों का मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं ना कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, लिख सकते हैं। अरे भैया ये गुना में तो भागा में नहीं चल जाएगा ना। उसके बाद आप भी लिख सकते हैं क्या कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, ये तो लिख सकते हैं, दोनों तो गुना में ना, दोनों भाग में चल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। और आप ये भी लिख सकते हैं इसके अलावा और फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है इससे, मैं इधर बता देता हूँ। ठीक है, चलिए बढ़िया है। ठीक है, अगला फॉर्मूला क्या जानते कहता है कि टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर कितना होगा 1, बराबर कितना होगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो आप लिख सकते हैं यहाँ कि टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉट थीटा होगा। अरे भैया गुना में तो भाग में जाएगा ना, टेन का उल्टा कौन होता है कॉट होता है, तो जैसे टेन लिखेंगे तो ये गुना में हो जाएगा तो भागा हो जाएगा।
और उसी प्रकार लिख सकते हैं कि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, होगा कि नहीं होगा? होगा, गुना में तो भाग में चल जाएगा, है ना। इसके अलावा एक और फॉर्मूला आपको ध्यान देना है, क्या इसी में एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा जो कि आपका और उल्टा बोलता है। क्या बोलता है कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यह इंटू का साइन है, यानी कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा। उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं यहाँ कि cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, होगा कि नहीं होगा? cos थीटा बराबर 1/sec थीटा और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये आपका गुना का फॉर्मूला हो गया। पहला होगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो गया। अगला क्या था? टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 हो गया। और इसके बाद अगला क्या था? कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो गया। यानी कि ये तीनों गुना का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और ये समझ गए ना, टेन थीटा बराबर साइन बटा कोस हो गया और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा हो गया। ये आपका अलग फॉर्मूला हो गया त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी का। ठीक है, आप भी इसे अच्छे तरीके से उतार लेंगे क्योंकि इससे अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन देके पूछेगा किसके बराबर है, फिर ये क्वेश्चन देके पूछेगा किसके बराबर है। ठीक है, इसलिए रंग बिरंगा क्वेश्चन निकलता है। और त्रिकोणमिति का क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पूरे त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से दिमाग में बैठना जरूरी है, तभी जो है आप जाकर के त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, नहीं तो त्रिकोणमिति आपसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना, वो आपके लिए बहुत ही टफ पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको। चलिए मैं 3 तक गिनता हूँ, उतार लीजिए अच्छे तरीके से। 1 2 और ये रहा आपका 3। ठीक है, चलिए मैं मिटाता हूँ। चलिए, इस बात को अब तो समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं त्रिकोणमिति के सबसे लास्ट कुछ कंसेप्ट को देख लेते हैं। समझ गए ना, इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहने का मतलब होता है त्रिकोणमिति के कुछ पूरक कोण होते हैं। ठीक है ना, उसको भी अच्छे तरीके से देख लेते हैं। देखिए त्रिकोणमिति के पूरक कोण का क्या सूत्र बोलता है, इसको थोड़ा देखते हैं। त्रिकोणमिति का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है ना, इसके पूरक कोण का कुछ सूत्र होता है, उसको अच्छे तरीके से हम देख लेते हैं। ठीक है, पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कुछ सूत्र होता है, देख लेते हैं। देखिए पहला सूत्र क्या बोलता है जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा होगा। यानी कि साइन 90 में से कोई थीटा घटेगा तो क्या आएगा? कोस थीटा आएगा, इसको ध्यान देना। और कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा होगा। क्या होगा? साइन थीटा होगा। इस फॉर्मूला को अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होगा। ठीक है, जब इसका क्वेश्चन बनाएंगे ना तो अच्छे तरीका से आपको माइंड में डाल देंगे कि यूज कैसे करते हैं। अभी तो फॉर्मूला आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला देखिए फॉर्मूला क्या बोलता है। अगला बोलता है कि टेन 90 माइनस थीटा, तो बताइए टेन के उल्टा कौन होता है? कॉट होता है। ये दोनों तो भाई है, छोटका बड़का, तो कॉट थीटा हो गया। फिर कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका? बोले तो टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला ध्यान देते हैं। अगला क्या बोलता है भैया? अगला बोलता है कि सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉसेक थीटा होगा। और उसके बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका? हो जाएगा बोले तो सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कुछ फॉर्मूला। ठीक है, कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉट थीटा होगा। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा? टेन थीटा होगा। उसी प्रकार से ये भी होगा। तो आपको तो ध्यान देना है कि भैया टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा? टेन थीटा। और साइन और कॉस तो चलबे करता है रिलेशन, और कॉस और सो का कॉस और सेक और कॉसेक का रिलेशन चलबे करता है। तो बस इसको अच्छे तरीके से लिख के दिन में 4-5 बार लिखे ना पूरा फॉर्मूला को, यानी कि पूरा त्रिकोणमिति का जो आप नोट्स बनाएंगे वो ले लीजिए और अच्छे तरीके से उसको लिखिए, 3 बार 4 बार लिखिए। ठीक है, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ऑटोमेटिक रटने के लिए मत पड़िए चक्कर में, रटिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको देखना क्या है कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। इसी प्रकार तो पढ़ना। उल्टा चलेंगे तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, मान कितना होगा? 1। टेन एक उल्टा क्या होगा? कॉट, मान कितना होगा? 1 होगा कि नहीं होगा? इसके बाद बोले तो आपका हो जाएगा कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा कौन होता है? साइन का मान कितना होगा? 1 होगा। अरे दिमाग थोड़ा लगा लगा के याद करेगा ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो बता,
तुरंत ही याद आपको हो जाएगा, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस एक जगह दिक्कत होगा याद करने में, क्या? मान सारणी। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि कैसे मान सारणी को याद करेंगे, बताया था कि नहीं बताया था? अच्छे तरीके से बताया था। नहीं देखे हैं तो जा करके उससे अच्छे तरीके से देख लेंगे ताकि कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हो। इस प्रकार से हम सभी लोगों ने मिल करके त्रिकोणमिति के पूरा कंसेप्ट को देख लिए कि त्रिकोणमिति के पूरा फॉर्मूला को देख लिए, त्रिकोणमिति क्या होता है ये सब जान गए। अब इससे कुछ क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन के लिए मैं बीटीसी किताब फॉलो करूंगा, यानी कि बिहार बोर्ड का जो किताब होता है ना उसी को फॉलो करूंगा। ऐसे आप कोई भी किताब को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं चूंकि बिहार बोर्ड के बच्चे लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैं बिहार बोर्ड की किताब को बता दूंगा ताकि क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में कोई छूटे नहीं, क्योंकि बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन होता है ना बीटीसी के बुक से उठाता है, डायरेक्ट उठाता है। इसलिए चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, बस मन लगा कर फॉर्मूला याद करिए। अगला बार जो त्रिकोणमिति का हम क्वेश्चन लाएंगे तो आपसे अच्छे तरीके से बन पाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।